हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमवीर त्यागी जी के क्लासेस में। आपको बताना चाहूँगा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विश्व का भूगोल। हम इसमें विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल दोनों को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपको जैसे कि सौरमंडल है या भारत के भूभाग के जो नक्शे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अयस्क हैं, खनिज हैं और भौगोलिक स्थिति के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं कराया जाएगा। इसीलिए आज हम बढ़ते हैं। ये हमारा भूगोल का विश्व का भूगोल हमने स्टार्ट किया है, जिसका हमारा आज पहला पार्ट है। ये आज पार्ट 1 है। जैसे जैसे आप लोगों का रिएक्शन हमें अच्छा लगेगा, जैसे आप कहते हैं कि सर और बनाइए वीडियो, तो हम दूसरा पार्ट जारी करेंगे। ठीक है, तो बिना वेस्ट टाइम किए चलें आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेकेटियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का उपयोग किसने किया? जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम यहाँ पर नाम आ रहा है, तो सर्वप्रथम नाम है हमारा इरेटोस्थनीज ने किया। किसने किया? इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास। सौरमंडल में कहते हैं कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आप लोग बताइए कुल कितने ग्रह हो सकते हैं? बताइए 8, 10, 9, 11। तो बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है कि 9। कितने ग्रह हैं? 9। लेकिन ऐसा नहीं है, अब 8 ग्रह रह गए हैं। कितने ग्रह रह गए हैं? केवल और केवल 8। पहले 9 ग्रह थे, जिसमें से प्लूटो को हटा दिया गया है। कौन से ग्रह को हटा दिया गया है? प्लूटो को। अच्छा, प्लूटो को क्यों हटाया? इसका रीज़न क्या था? तो प्लूटो को हटाने का रीज़न है कि जब सूर्य के चारों ओर ये जो अपनी परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। जबकि प्लूटो क्या करता था कि अपनी कक्षा को तोड़कर, मतलब कि दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को तोड़कर परिक्रमा पूरी कर देता था। इस वजह से ये परिक्रमा के पालन को नहीं कर पाया, परिक्रमा का जो नियम है उसको पालित नहीं कर पाया। इस वजह से प्लूटो को हटा दिया गया। जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर सूर्य है, तो सारे ग्रह इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब प्लूटो ने क्या किया कि प्लूटो का अगर हम आपको बताना चाहें तो प्लूटो ने किया ये इस तरह से। प्लूटो ने क्या किया कि अपनी परिक्रमा पूरी करते करते क्या कर रहे हैं प्लूटो, इस तरीके से ये दूसरे की जो कक्षाएं हैं इनमें इंटरफियर कर दिया इस तरीके से। तो अगर इसकी कक्षा छोटी हो तो ये क्षुब्ध ग्रह कहलाया। क्या कहलाया? ये क्षुब्ध ग्रह कहलाया, छोटा ग्रह। इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया है ग्रहों से। और ग्रहों की संख्या कितनी रह गई है? केवल 8 रह गई है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को करने की एक गजब ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप तुरंत मिनटों में आप अपना सेकंडों में आंसर दोगे, सेकंड में। तो देखिए, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, मवेम जसवंत। क्या नाम है इस ट्रिक का? मवेम जसवंत। जसवंत करके मैंने ये ट्रिक बनाई है, जसवंत। और डब्लू का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन एन का मतलब है बहुत कुछ। ठीक है, तो देखिए जसवंत, वाह और ना, यानी कि डब्लू को तुम लोग छोड़ दो, डब्लू कुछ नहीं है, लेकिन एन का मान है। देखिए ये कितने ग्रह हो गए अगर गिनने की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रह हो गए। ठीक है, तो देखिए जसवंत, इसमें आते हैं पहला ये सूर्य है, सूर्य से दूरी है। यहाँ पर कौन है? हमारा सूर्य। मान लेते हैं यहाँ कौन है? सूर्य। अब सूर्य से ये दूरी का बढ़ता हुआ क्रम है। एम फॉर यहाँ पे मरकरी है। मरकरी का मतलब होता है बुध, और इसका नाम है वीनस। वीनस का मतलब होता है शुक्र। और यहाँ ई का नाम अर्थ। अर्थ का मतलब है पृथ्वी। और यहाँ एम का नाम है मार्स, यानी कि मंगल। और यहाँ पे जुपिटर। जुपिटर का मतलब है बृहस्पति। और यहाँ शर्टन का मतलब है शनि। और इसका नाम है नेपच्यून। कौन है? नेपच्यून, यानी कि अरुण और वरुण आते हैं लास्ट में, उनमें से। तो इतना दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या
कि मरकरी यानी कि बुध, शुक्र और पृथ्वी मंगल, ये हमारा क्रम कौन से में मैच हो रहा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो पहला ही ऑप्शन सही है। देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर ट्रिक्स नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे से रिवाइंड करके दोबारा से सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रहों को छोड़कर से सभी सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? वामाव्रत घूमने का मतलब है कि बाकी सभी सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वामाव्रत क्या है, दक्षिणावर्त क्या है। तो मैं आपको बता दूं इस तरीके से, ये कौन है? ऊपर नॉर्थ है और ये कौन है? साउथ है। ठीक है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो कुछ जो वाम दक्षिणावर्त घूमते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं उसका मतलब क्या है? दक्षिणावर्त घूमते हैं उसका मतलब क्या है? कि इस तरीके से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, समझ गए। और वामाव्रत घूमने का मतलब क्या है? वामाव्रत घूमने का मतलब क्या है? ये उल्टा, कि उत्तर से उत्तर की ओर जाएंगे। किस तरफ जाएंगे? उल्टे चले जाएंगे, ये ऐसे करके कि उत्तर की ओर। वामाव्रत घूमने का मतलब है कि दक्षिण से उत्तर, और दक्षिणावर्त का मतलब है उत्तर से दक्षिण। समझ गए कि नहीं? ये तो है दक्षिणावर्त और ये वाला क्या है? वामावर्त। समझ गए ना? तो उल्टा घूम रहे हैं। तो वो कौन से ग्रह हैं? शुक्र और अरुण। कौन से ग्रह हैं? शुक्र और अरुण। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ जाते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? तो सबसे सही आंसर है कोपरनिकस ने की। किसने की? कोपरनिकस ने की। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, जिन सभी लोग नियमित रूप से वीडियो देखते रहें, जिससे कि आप अपने किसी भी एग्ज़ाम में, ज़्यादातर भूगोल पूछी जाती है, चाहे वो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, अपना जीएस से पूछा ही जाता है। और हम यहाँ पर जीके जीएस स्पेशल लेक्चर लेकर आते हैं, तो आप लोगों की जीके जीएस हम निश्चित रूप से पूरी कवर करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जैसे एक ग्रह है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए, मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। अधिकतम दूर यानी कि जो कोई दूर हमसे चला जाता है और दूर जाने पर व्यक्ति दूसरे का अपमान करता है। क्या करता है? अपमान। तो यहाँ से क्या करेंगे? अधिकतम दूरी पे दूर चला जाएगा तो अपमान कर सकता है, यानी कि अपसौर कहेंगे। क्या? अपसौर, अपमान, अपसौर। इस तरीके से हम ट्रिक बना सकते हैं। और जब ये पास में आ जाता है तो पास में आने पर लोग उपकार की भावना दिखाते हैं, उपकार कर रहे हैं जैसे हमारे ऊपर, जैसे पास में आगे तो उपकार कर रहे हैं। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन गया कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी यानी कि पास में आ गया तो उपकार कर देंगे, यानी कि उपसौर कहेंगे। और दूर चले जाते हैं तो अपमान कर देते हैं, नहीं अपसौर कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो तुम जानते हो सूर्य के धरातल का तापमान मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तारा कौन है? हमारा सूर्य है एक तारा, बाकी सब ये क्या है? चंद्रमा, उपग्रह है। क्योंकि जो पृथ्वी के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी हमारा क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। दैट्स कॉल्ड उपग्रह। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। कौन है सबसे दूर? वरुण है। सबसे निकट कौन सा होगा? तो बुध होगा। सबसे निकट कौन सा होगा? बुध। अभी मैंने ट्रिक बताई थी, मवेम जसवंत। समझ गए कि नहीं? आगे बढ़ेंगे। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8.3 मिनट लेता है। कितना लेता है? 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर है बुध ग्रह। अभी मैंने बताया था कि सबसे निकट कौन है? बुध। और सबसे दूर कौन है? वरुण। कौन है? वरुण। अभी हमने पढ़ा है कौन सा ग्रह था? वरुण। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग ट्रिक याद रखेंगे, मवेम जसवंत। क्या? मवेम जसवंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? मात्र 88 दिन। कितना समय लेता है? मात्र 88 दिन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और सूर्य
से पृथ्वी की कितनी न्यूनतम दूरी है, मतलब सॉरी सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है 149 मिलियन किलोमीटर है। कितना है 149 मिलियन किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है कितने समय में घूम जाती है, तो इसका सही आंसर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, इतने में घूम जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 24 घंटा। आगे बढ़ेंगे 26 क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा ये कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा पड़ता है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको चुटकियों में इसका हल दे सकता हूं। देखिए कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए हमारे पास तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस तरीके से एक गोला बना लो, यहाँ पर सारे आंसर आ जाएंगे। देखो जो ऊपर होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे होता है वो साउथ होता है, यानी कि आधा गोला कर दिया हमने, तो ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये कौन हो गया दक्षिणी गोलार्ध। एस वाला दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ से दक्षिणी गोलार्ध और एन से उत्तरी गोलार्ध। सबसे पहले कौन सा, देखो अगर जनवरी फरवरी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा ऊपर आएगा जून, कौन आएगा जून, तो 6 महीने बाद कौन आ जाएगा नीचे दिसंबर, कौन आ जाएगा दिसंबर। ये बात सबकी समझ में आ गई होगी। ऊपर लिखेंगे जून, नीचे लिखेंगे दिसंबर, तो यहाँ पर यहाँ की डेट क्या है 21 जून और यहाँ की डेट क्या है 22 दिसंबर, समझ गए 22 दिसंबर। तो अगर बात करी जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे, ये दोनों क्या है अपने अपने गोलार्ध में सबसे बड़े बड़े दिन हैं, अपने अपने गोलार्ध में सबसे बड़े बड़े दिन हैं ये। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो कहेंगे 22 दिसंबर, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा कौन दिन है, तो 21 जून। ठीक है, इसी में अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है, तो जो उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन है वही यहाँ पर छोटा दिन हो जाएगा, यानी कि 21 जून यहाँ छोटा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। और अगर पूछ ले कि यहाँ उत्तरी गोलार्ध में कौन सा छोटा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध का जो बड़ा दिन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटा बन जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर। समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से। आगे बढ़ जाते हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर होता है। कौन होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। अगला है सबसे छोटा दिन कौन सा है, सबसे छोटा दिन कौन सा है, तो सबसे छोटा दिन कौन सा है यहाँ पर 21 जून है, मानेंगे क्या मानेंगे 21 जून, ये सबसे छोटा दिन है। कहाँ का छोटा दिन है, ये दक्षिणी गोलार्ध का। ये क्वेश्चन अधूरा भी कह सकते हैं इसको, ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है, और अगर उत्तरी गोलार्ध आ जाए तो यही सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन कह रहा है भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है। जब कक्ष की बात आ रही है, किसकी आ रही है कक्ष की, भू कक्ष पर अगर झुकाव पूछे तो कौन है 66.5 डिग्री, और अक्ष पर झुकाव पूछेंगे तो कौन है 23.5 डिग्री। समझ गए ना, ये दोनों क्वेश्चन के दो आंसर हैं। अगर कक्ष पर झुकाव पूछेगा पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी झुकी है, तो 66.5 डिग्री झुकी है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, अक्ष पर पूछेगा तो हमें आंसर देना है कि 23.5 डिग्री, कितनी है 23.5 डिग्री झुकी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है केवल एक, और वो उपग्रह कौन है चंद्रमा। कौन है वो उपग्रह, चंद्रमा, और कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी की परिधि क्या है। अब देखो पृथ्वी की परिधि क्या है, पृथ्वी की परिधि सीधा आंसर तो ये हो गया कि 40,075 किलोमीटर है। ठीक है, अगर जिन लोगों को अगर पृथ्वी की परिधि याद नहीं है, लेकिन लोगों को क्या पता है त्रिज्या पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6400 किलोमीटर। तो परिधि निकालने के लिए मैथ में एक फॉर्मूला है 2πr, तो r तो हो गई भाई 64, और 64 का दूना कितना हो जाएगा 128, और 128 पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो देखो भाई 0.14 को तो छोड़ो, और यहाँ पे कितना है 12 का सीधे इससे मल्टीप्लाई करें तो 12 3 36, तो 36 और ये 28 है, 128 है। आप लोग ध्यान रखें कि ये बढ़ी हुई संख्या है। ठीक है, इसको मैं 13 भी मान सकता हूँ, तो 13 3 39, तो लगभग जो 36 से ऊपर वैल्यू है यानी 39 के आसपास है, वही इसका आंसर हो जाएगा। 13 3 39 या 12 3 36 से ऊपर वाला आंसर है, तो ये आंसर कौन सा है 40। इस तरीके से भी हम इससे हल कर सकते हैं। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये बन गया कि पृथ्वी की त्रिज्या
क्या बन गया आपके लिए कि पृथ्वी की त्रिज्या अगर पूछ ली जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। देखो उत्तरी गोलार्ध का पूछ लिया आप लोगों से, बन गया क्वेश्चन नया, तो आप लोग अपने आप इसका आंसर दे सकते हैं। कौन सा इसका आंसर होगा बताएंगे, तो इसका सही आंसर है 21 जून। कितना है, 21 जून। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, तो जो नीचे जो बड़ा था नीचे वाला था वही छोटा होगा, यानी कि 22 दिसंबर। कितना हो जाएगा, 22 दिसंबर। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही करा चुका हूँ अपने, जब मैंने पढ़ाया है ये पीछे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, बाकी इधर के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, इन क्वेश्चन को भी कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, 15 से कुछ क्वेश्चन छूटे थे। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को। अगली बात कि किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इंग्लिश में इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, तो वो ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। सॉरी, कौन सा ग्रह है ये, शुक्र ग्रह इसका सही आंसर है, शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकने वाला ग्रह है। कौन चमकने वाला ग्रह है, तो शुक्र। इसीलिए जो चमकता है, इसीलिए तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टार बोलते हैं। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा, शाम का तारा, सांझ का तारा। किस ग्रह को लाल रंग यानी कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो हम जानते हैं कि मंगल जो ग्रह है हमारा क्या है, लाल ग्रह है। अगली बात आती है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है। तो निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो बिल्कुल कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, इसका सही आंसर है शुक्र। कौन सा ग्रह स्थित है, शुक्र, बहुत सही, वेल डन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमसे कि कौन सा ग्रह भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार कहा जाएगा, तो अभी मैं बता चुका हूँ शुक्र कहा जाएगा। अगली बात आती है क्वेश्चन 21 की ओर कि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है। ओके, घूम रही है, तो बताइए कैसे घूमेगी। तो बिल्कुल सही आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व का मतलब है कि इस तरीके से, अगर ये ईस्ट है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो पृथ्वी अपना घूर्णन ऐसे करती है, यूँ करके यूँ चलेगी और ऐसे करके यूँ घूमेगी। पूरे एक साल में ये एक चक्कर होता है। समझ गए होंगे आप लोग इसका घूर्णन, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हो नीला ग्रह कौन सा है, हमारी पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, इस वजह से पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिन व रात होने का कारण है। दिन और रात क्यों होते हैं, तो पहला ही इसका ऑप्शन सही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, जब पृथ्वी घूमती है तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अब 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि जिन बच्चों की समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे हो गया, तो इसके लिए देखो हम आपको बताएं कि ये क्या है हमारे पास। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा स्टार है, यानी कि कौन है, सन है, सॉरी क्या है, ये सन है यानी कि सूरज। ये कौन है हमारे पास, सूरज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक। तो पृथ्वी का अब ये देखेंगे, हम आपको बता दें कि पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है ना, ये इस समय, सॉरी ये वाला जो हिस्सा है, ये इस समय पृथ्वी का सामने पड़ रहा है सूर्य के। तो ये जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ रहा है, वहाँ क्या है, दिन है। और यहाँ पे क्या है, इस समय पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे क्या है, रात है। इस समय इस दर क्या है, रात। अब क्या होगा, अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये अपने कक्ष पे घूमेगी तो 12 यानी कि 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। आधा चक्कर कितने में लगा देगी, 12 घंटे में। तो 12 घंटे के बाद यहाँ से अब ये घूम के किधर आ जाएगी, ये वाला जो हिस्सा जो दिन हो रहा है वो वाला तो पहुँच जाएगा पीछे घूमने के बाद, और घूर्णन के बाद
घूर्णन करेगी तो ये वाला जो हिस्सा है वो आ जाएगा आगे, तो इस वाले हिस्से पे क्या आ जाएगी, अब इस तरफ आ जाएगा तो रात दिन हो जाएगा, और ये पीछे वाला इधर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंधेरा, यानी कि इधर रात हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होती है, दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये हमारा पहला पार्ट था वीडियो का। बच्चों, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, एकदम बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग शेयर जरूर करें सेशन को, और हमें कमेंट करके अपनी राय दें। साथ ही मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा, एक होमवर्क देना चाहता हूँ जिसे आप लोग बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये होमवर्क के आप लोग बताएंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, ये आपको बताना है। कमेंट में आप इसका आंसर लिखेंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता तो हम आपको अगले वीडियो में इसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। ठीक है, ओके।